नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर माहौल जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। जो तैयारियां बची भी हुई हैं उनको भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच खबर ऐसी सामने आई है जिससे सपा मुखिया अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को चिंता में डाल दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट की। यह सीट पहले भी काफी चर्चाओं में रह चुकी है क्योंकि मेरठ सपा और रालोद के बीच एक दीवार बनकर खड़ी हो गई है। दरअसल मेरठ की महापौर सीट को लेकर रालोद और सपा आमने सामने थी। इस सीट को लेकर दोनों के बीच एक ऐसी जंग छिड़ गई कि जो एक बड़े सियासी महासंग्राम की शुरुआत भी करवा सकती है। लेकिन अब जो मामला सामने आया है उससे सपा और रालोद के बीच एक बड़ी खाई ना बन जाए, ये सवाल है। क्योंकि 100% सपा रालोद के कार्यकर्ताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल सकता है। पूरा मामला क्या है वो भी समझेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों की कड़ी में मेरठ में बीजेपी ने अखिलेश यादव को ऐसा बड़ा संदेश दिया है कि सपा के गढ़ में ही कलेश हो गया। यहां बीजेपी से चुनाव लड़े बिना ही सपा हार गई और इससे सपा के कई नेता भी खफा हैं। महापौर प्रत्याशी सीमा प्रधान के गढ़ में बीजेपी की ये सेंधमारी सपा की टेंशन बढ़ा रही है और बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा भी अब बना रही है। मेरठ में दूसरे चरण में मतदान होना बाकी है, वहीं इससे पहले ही बीजेपी ने सपा के खिलाफ जो है वो खेला कर दिया। भाजपा ने बिना चुनाव लड़े ही सपा को मेरठ नगर निगम के वार्ड नंबर 26 और वार्ड नंबर 78 पर हार का स्वाद जो है वो चखा दिया। वार्ड 26 से भाजपा के सत्यपाल सिंह मास्टर और वार्ड 78 से भाजपा के संदीप रेवटी निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। इनमें वार्ड 26 की जीत की गूंज लखनऊ तक सुनाई दे रही है क्योंकि वार्ड 26 में सपा विधायक अतुल प्रधान और उनकी पत्नी सपा से महापौर प्रत्याशी सीमा प्रधान रहती हैं। अब सपा के इस गढ़ में बीजेपी के खिलाफ सपा पार्षद सीट पर प्रत्याशी भी नहीं उतार पाई और बीजेपी पार्षद प्रत्याशी सत्यपाल सिंह मास्टर निर्विरोध जीत गए हैं। वहीं इसके पीछे ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सौमिंद्र तोमर की एक बड़ी रणनीति उन्होंने काम किया है क्योंकि वो भी इसी 26 वार्ड में रहते हैं। उनके दांव से सपा को पटखनी दे दी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव को भी बीजेपी के इरादे जो है वो बता दिए हैं क्योंकि पहले भी ऐसी चर्चाएं थी क्योंकि मंत्री लगातार वहां काम कर रहे थे जमीनी स्तर पर और उनका असर ही बताया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये उन्हीं के दांव पेच का जो नतीजा है वो सामने आया है। अब आप खुद ही सोचिए कि जिस वार्ड में सपा के विधायक अतुल प्रधान और उनकी पत्नी सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान रह रही हो, वहां सपा को पार्षद सीट पर प्रत्याशी ही न मिले तो फिर इसका कितना गलत संदेश पूरे चुनाव पर नजर आएगा। जबकि कई सपा नेता भी इससे बेहद खफा है। रालोद कार्यकर्ता भी बेहद खफा है क्योंकि महापौर सीट पर सपा और भाजपा के साथ तमाम पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। ऐसे में बीजेपी ने सपा को जोर का झटका धीरे से दिया है क्योंकि वार्ड 26 एससी वर्ग के लिए आरक्षित है और कहीं ऐसा ना हो कि एससी वोटर में सिंध लगाने के लिए सपा विधायक अतुल प्रधान ने यह दांव चला हो। हालांकि सपा की हार से कई बड़े नेता जो हैं वो खफा चल रहे हैं और अखिलेश यादव से इसकी शिकायत भी कर रहे हैं। हालांकि जब विधायक अतुल प्रधान से इस बारे में पूछताछ की गई, उनसे पूछा गया तो बीजेपी इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है तो सपा को भी घेर रही है कि अपने गढ़ में पार्षद प्रत्याशी नहीं उतार पाई समाजवादी पार्टी। तो इस पूरे मामले पर अतुल प्रधान बोलने से पहले तो बचते हुए नजर आए और बस इतना कहकर चल दिए कि कोई भी मुद्दा बनाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जबकि सपा जिलाध्यक्ष का यहां कहना है कि हमारे प्रत्याशी को पर्चा भरने नहीं दिया, लेकिन 11 मई को बताएंगे किसको कितनी वोट पड़ेंगी। आपको बता दें कि अब तक मेरठ महापौर सीट जो है वो बीजेपी और बीएसपी के खाते में रही है, लेकिन सवाल है कि क्या ये समीकरण इस बार बदल सकता है। साथ ही बीजेपी के इस बड़े दांव की सपा क्या काट ढूंढ लेगी या फिर क्या सपा साइकिल को इस बार मेरठ नगर निगम ले जाने में कामयाब हो पाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन सपा के गढ़ में बीजेपी की इस सेंधमारी के बाद बीजेपी का जोश जो है वो हाई जरूर नजर आ रहा है। बीजेपी सपा को उसी के गढ़ में शिकस्त देकर और भी ज्यादा हमलावर है, जबकि सपा इसे साजिश करार दे रही है। चुनाव से पहले ही सपा महापौर प्रत्याशी सीमा प्रधान के गढ़ में बीजेपी पार्षद के निर्विरोध जीतने की गूंज अब दिल्ली और लखनऊ तक सुनाई दे रही है। बीजेपी के अखिलेश को यह चुनौती महापौर सीट पर कितना असर डालेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सपा को घेरने के लिए बीजेपी को बड़ा मुद्दा जरूर मिल गया है। इसी के साथ ही अगर बात करें तो गठबंधन की आपसी कलह से भी चुनाव पर बेहद असर पड़ने वाला है।
है। हालांकि सपा रालोद के गठबंधन को फिलहाल अभी तो कोई खतरा नहीं है, ये बात साफ है, लेकिन दोनों दलों में अब विश्वास का जो एक धागा था वो टूट चुका है, ये भी एकदम साफ हो गया है। दोनों पार्टियों के बीच एक अच्छे विश्वास का जो रिश्ता है वो बीते चुनावों में जो बनता दिखा था उसमें दरार देखने को मिल रही है। अब साफ है कि निकाय चुनाव के बाद जो है अगर परिणाम पक्ष में नहीं आए तो एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी देखने को मिलेगा। ऐसा हुआ अगर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो देखने को मिला तो 24 में दोनों दलों की राहें जो हैं वो भी अलग हो सकती है। भले ही अखिलेश यादव और जयंत चौधरी अपने समन्वय को लेकर बेहद मीडिया के सामने भी बातचीत करते हुए नजर आए, लेकिन धरातल पर अगर बात करें, जमीनी स्तर पर अगर बात करें तो दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में खासा नाराजगी निकाय चुनाव के बाद देखने को मिल रही है। इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही और ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 80 के साथ। नमस्कार।